बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब से पेपर पैटर्न चेंज होने की न्यूज़ आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि अभी भी स्टिल बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पेपर चॉइस आपको देखने को मिलेगी, एमसीक्यूज़ में भी, सब्जेक्टिव पार्ट में भी। लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे पता चलेगा, लाइव आपको करके दिखाऊंगा। आपने छोटी सी वीडियो मिस नहीं करनी। हो सकता है कि आप रॉन्ग तैयारी कर रहे हो, रॉन्ग पेपर पैटर्न की बेस पे कर रहे हो और आप अपना सीजीपी भी वेस्ट करो और अपना टाइम भी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे इस सब्जेक्ट की आई हुई, ये देख सकते हैं आप 25 नवंबर की है। और इसके अंदर है क्या, बेसिकली इसके अंदर वही पुराना सिलेबस है कि आपको एमसीक्यूज़ 27 मिलेंगे, जिसमें से 22 आपने करने हैं। 5 एमसीक्यूज़ की चॉइस है, अगर रॉन्ग हो जाएं आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस यानी कि 2-2 कर सकते हो। एक-एक क्वेश्चन की आपको चॉइस है। ये वो पेपर पैटर्न है जो पहले चल रहा था पास्ट मिड एग्जाम्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 28 नवंबर की ये डेट की अनाउंसमेंट आई हुई है हमारे पास। इसके अंदर जो इन्होंने हमें सिलेबस बताया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। हुआ क्या है कि इन्होंने एमसीक्यूज़ पहले 27 थे तो उसको कम करके 14 एमसीक्यूज़ कर दिया, मतलब कि कोई चॉइस नहीं। सिमिलरली क्वेश्चंस जो थे, सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें भी 2-2 क्वेश्चंस कर दिए एंड नो चॉइस। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो एमसीक्यूज़ बेस्ड थे, जैसे हमारे पास सीएस 101 है, इसकी अनाउंसमेंट अगर हम चेक करें तो इसके अंदर उन्होंने किया क्या है बेसिकली कि पहले 50 एमसीक्यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, पहले क्या होते थे, 50 एमसीक्यूज़ होते थे और 10 एमसीक्यूज़ की चॉइस होती थी। 40 मार्क्स का टोटल हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि टोटल ही 40 मार्क्स का कर दिया है। ओनली 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 50 मिनट टाइम कर दिया है 60 मिनट से कम करके, एंड नो चॉइस। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, अब देखें ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है व्यू के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। अगर सारे सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न चेंज हुआ होता तो आपको जो अनाउंसमेंट मिलनी थी वो यहाँ पे एक जनरल अनाउंसमेंट मिलनी थी, जो हमारे पास अनाउंसमेंट सेक्शन होता है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसका कभी यूज़ किया हो तो, जैसे यहाँ पे डेट शीट बनाने का आता है या लिस्ट का आता है या रिजल्ट की आती है, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट आनी थी कि यार आपके सारे सब्जेक्ट्स का चेंज हो गया। लेकिन हुआ क्या है बेसिकली कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर रिलेटिव सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट सेक्शन जो है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, ये अनाउंसमेंट सेक्शन इसका है, ये अनाउंसमेंट सेक्शन इसका है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आके अपने सब्जेक्ट्स का देखना है कि यार मेरे सब्जेक्ट का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसके अंदर वो कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके अंदर आप अगर एक चीज़ देखो तो इन्होंने सिलेबस भी कवर किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिसमें इस तरह का इन्होंने दिया है कि सब्जेक्ट विल कंटेन एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव सेक्शन 2 यानी कि बी जो है वो कंटेन ओनली 3 एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस, तो ऐसा जो होगा वो पेपर पैटर्न पुराना ही चलेगा ऐसे सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की थी मिड टर्म तैयारी की, ठीक है, ये वाली जो है। इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला स्टेप था मिड टर्म तैयारी को स्टार्ट करने का, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि यार आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का क्या करना है, भला सिलेबस चेक करना है एंड पेपर पैटर्न चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम वही चीज़ कर रहे हैं और मैं आपको ये चीज़ अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ। आपने हर सब्जेक्ट के अंदर आना है, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पेपर पैटर्न है, उसको देखना है कि यार वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखें जैसे इसके अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बताया, पेपर पैटर्न नहीं बताया। तो ये पेपर पैटर्न आपको मंडे तक देखने को मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। अभी आप कर क्या सकते हो, जैसे आपने अपने हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट चेक करनी है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। क्या करना है, अनाउंसमेंट चेक करनी है आपने, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि अगर ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका पेपर पैटर्न अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, अनाउंस नहीं हुआ, तो वो आपने मंडे को लाजमी चेक करना, ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। जब ये चीज़ दो आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपने करनी है इनकी तैयारी करना है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ऐसे तमाम सब्जेक्ट जिनमें आप जो पेपर पैटर्न है वो मतलब चॉइस के बगैर है। एक मैं टिप देना चाह रहा हूँ छोटी सी, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें पेपर पैटर्न के अंदर कोई चॉइस नहीं है, तो थोड़ी सी मेहनत उसके ऊपर अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और मेहनत करनी कैसे है वो, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये जस्ट 18 मिनट्स की वीडियो है, 18 मिनट की ये वीडियो आप देख लो ना। मैं अपनी सीजी पे भी दिखाई है और आपको लाइव दिखाया है कि यार आप अपने मिड की तैयारी इस तरह से कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट, उसका जो पेपर है वो रिपीटेड होता था या नहीं होता था।
कहाँ से ज़्यादा आता था, आपको फाइल्स मिल जाएंगी। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस होती है, बेसिक गाइडलाइंस कि यार ये सब्जेक्ट है तो इसका ये जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस है, ठीक है, लेकिन आएगा किधर से, हैंड आउट से, फाइल से, किधर से आएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन भी आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी, और इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने वहां से इसको लाजमी देखना है, ठीक है। और अभी मैं अगर दोबारा से बताना शुरू कर दूं तो बात वही है कि मैंने 3-4 दिन पहले तो ये वीडियो अपलोड की है, और इसके ऊपर अगर आप अच्छे से नहीं देखते तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो शॉर्टकट अगर आपको चाहिए तो वो फिर आप लोगों से पेड फाइल ही लोगे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई रिक्वेस्टेड मैनी टाइम्स, बट मसला ये है कि आप लोग शॉर्टकट चाहते हो, शॉर्टकट का कोई फ़ायदा नहीं होना, आप पास भी नहीं हो पाओगे, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ। जैसे अभी इन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया ना, उसमें आप पास भी नहीं हो सकते जब तक आपने हैंडआउट्स ना पढ़े हो, शॉर्ट लेक्चर्स ना लिए हों, या आपने उसकी अच्छे से तैयारी ना की हो, समझा ना हो उसको, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करेगी आने वाले टाइम में, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे पहले एग्जाम के अंदर ही। और अगर आपने ये जो मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर बताई हुई है, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ किया करता हूँ, जो मेरे ग्रुप्स के लोग यूज़ किया करते हैं, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा कर लोगे एफर्ट तो आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दूंगा। इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो एमसीक्यूज बेस हैं, और ये सब्जेक्ट्स जो है ना वो इस तरह से हैं, और तैयारी भी मिल जाएगी, फाइल्स भी मिल जाएंगी, सारा कुछ आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। आपने टेंशन फ्री होकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो वीडियो का लिंक दिया उसको देखें, और अपनी अनाउंसमेंट सेक्शन जो है ना उसको रेगुलर चेक करें, ताकि आपको वो जो जिन सब्जेक्ट्स का पेंडिंग आ रहा है अभी तक पेपर पैटर्न, वो भी समझ में आ जाएगा, देन आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अपडेटेड है आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक अपडेट शेयर करनी थी। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।